आजकल लोग बहुत ज़्यादा ओवर द ड्रग जो हैं ओटीसी मेडिकेशन जिसे कहते हैं, जो इजीली अवेलेबल हैं फार्मेसी पे, बहुत ज़्यादा बाई करना शुरू हो गए हैं। कहा जाए तो लोगों को थोड़ी सी भी दर्द होती है तो वो जल्दी से जाके तो पेन किलर बाई कर लेते हैं, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक और डिसएडवांटेज ये है कि ये हमारी लीवर किडनी को बहुत ज़्यादा डैमेज करना शुरू हो गई है। अब डिस्प्रिन ने क्या करना है, डिस्प्रिन ने हमारे ब्लड को इतना थिन कर दिया कि वो सम टाइम ब्लीडिंग भी होना शुरू हो जाती है, हेमरेज होना शुरू हो जाएगा, फिर इसमें हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं। वो पेशेंट जिनको ऑलरेडी किडनी इशू है या लीवर इशू है तो उसको तीसरा इशू तो हो गया, उसको तो किडनी स्टोन्स भी हो गया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर सरवत नज़ीर है। मैं पीएचडी फार्माकोलॉजी हूँ। बेसिकली मेरा प्रोफेशन फार्मासिस्ट है, तो मैं चाहती हूँ कि आज हम हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे बात कर रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम पे गाइड करूँ। आजकल लोग बहुत ज़्यादा ओवर द ड्रग जो हैं ओटीसी मेडिकेशन जिसे कहते हैं, जो इजीली अवेलेबल हैं फार्मेसी पे, बहुत ज़्यादा बाई करना शुरू हो गए हैं। ओवर द काउंटर ड्रग्स सेफ़ तो हैं, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिल जाती है तो लोगों को एक एडवांटेज है कि वो इजीली जो है ना नियरेस्ट फार्मेसी पे जाके उसे बाई कर लेते हैं। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक और डिसएडवांटेज ये है कि ये हमारी लीवर किडनी को बहुत ज़्यादा डैमेज करना शुरू हो गई है। आजकल जो हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसमें हमें बहुत ज़्यादा जो केसेस नज़र आ रहे हैं वो स्टमक रिलेटेड केसेस हैं, जिसमें अगर हम देखा जाए तो लोगों को थोड़ी सी भी दर्द होती है तो वो जल्दी से जाके तो पेन किलर बाई कर लेते हैं। एक तो ये चीप है और इजीली अवेलेबल है, विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट गोइंग टूवर्ड्स डॉक्टर मिल जाती है। तो दूसरा जो लोग हैं वो पेन को ज़रा भी बियर नहीं करते। अगर ये देखा जाए कि पेन हमारी बॉडी में एक गुड साइन है, गुड साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन है। पेन ना हो तो हमें नहीं पता चलेगा कि हमारी बॉडी में कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। तो ये पेन को हमें चाहिए कि थोड़ा बहुत बियर करें, ठीक है। जहाँ तक हो सके ओटीसी मेडिसिन को हम बाय कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट में रह के, ठीक है। अब हम डिसएडवांटेज की तरफ जाने लगे थे, जिसमें मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि हमने रिसेंटली एक डाटा कलेक्ट किया तो उसमें हमें अल्सर्स के जो है ना केसेस बहुत ज़्यादा नज़र आए हैं। और उन पेशेंट्स से जब हमने पूछा है कि आपका जो पीछे हिस्ट्री है वो क्या है, तो उन्होंने हम यही बताया कि हम जो है ना वो एनसेड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो होती हैं, पेन किलर हैं, ईजीली अवेलेबल हैं, लाइक पैरासीटामोल है, आइबुप्रोफेन, ब्रूफेन, दांत का दर्द, पेट का दर्द, जिस्म में दर्द, सर दर्द, ठीक है, तो वो ईज़िली बाय कर लेते हैं। अब अगर हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो हम प्रिस्क्रिप्शन अगर वो आपको देगा तो वो हमेशा जो है ना पेन किलर के साथ आपको एक दूसरी मेडिसिन देता है जिसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कहते हैं, जो आपके स्टमक की लाइनिंग को तबाह होने से बचाता है। लेकिन जो पेशेंट है वो डायरेक्टली जब फार्मेसी पे चला जाएगा तो वो सिर्फ जो है ना पेन किलर बाय करेगा, और सेकेंड ड्रग जिसने जो पेन किलर का जो साइड इफ़ेक्ट है वो देना है, तो उसको ओवरकम करने के लिए सेकेंड ड्रग कभी भी बाय नहीं करेगा, क्योंकि उसको इस चीज़ का नॉलेज ही नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लें, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लें, फिर जो है वो पेन किलर को बाय करें। जो ओटीसी ड्रग्स का सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक क्या होता है कि हम जो है ना कम्बिनेशन लेना शुरू कर देते हैं, कि हम कहते हैं कि हमें जो है ना पैरासीटामोल दे दी ना, उसके साथ हमें जो है ना एस्प्रिन भी दे दें। अब ये देखें कि हमें ये नहीं पता कि हम पैरासीटामोल ले रहे हैं, इसने जाके हमारे लीवर को डैमेज करना, और स्टमक की जो लाइनिंग है, सबसे टॉप मोस्ट लेयर जो होती है ना स्टमक की, वो सबसे ज़्यादा ख़राब होती है। जब हमारी टॉप मोस्ट लेयर, जिसे हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, जब वो डैमेज हो जाती है तो स्टमक जो है ना वो ओवर सिक्रीशन करना शुरू हो जाता है, ठीक है। स्टमक में एसिडिटी बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी, जो HLC जो है वो पेप्सिन रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा, एसिड बहुत ज़्यादा इन्हांस होना शुरू हो जाएगा। एसिड की इन्हांसमेंट और पेप्सिन जो है ये स्टमक की लाइनिंग को टोटली जो है ना स्टमक की लाइनिंग को इंटरफेयर करता है, ठीक है। और डाइजेशन, जो दूसरी ड्रग्स अवेलेबल हैं या दूसरा न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, उसकी डाइजेशन प्रॉपर होने नहीं देता। अब आप ये देखें कि इसमें जब हम ड्रग्स का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो ड्रग्स का जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेशन हमें देखनी चाहिए कि कौन सी ड्रग को हमने किसके साथ लेना है। जब दो ड्रग्स लेते हैं तो उसका आपस में इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा आता है। अब ये देखें कि इंटरेक्शन क्या चीज़ है। हमने पैरासीटामोल के साथ अगर एस्प्रिन ले लिया तो पैरासीटामोल ने हमारी स्टमक की लाइनिंग को डैमेज कर दिया, और एस्प्रिन क्या करती है, जिससे हम आम जुबान में डिस्प्रिन की गोली कहते हैं, जो लोग पानी में हल करके तो ले लेते हैं, ठीक है। 2 गोलियां लोग पानी में हल करके लेना शुरू कर देते हैं। अब डिस्प्रिन ने क्या करना है, डिस्प्रिन ने हमारे ब्लड को इतना थिन कर दिया कि वो सम टाइम ब्लीडिंग भी होना शुरू हो जाती है, हेमरेज होना शुरू हो जाएगा, फिर इसमें हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारी जो वेजल्स हैं उसमें से ब्लड आउटसाइड मूव करना शुरू हो जाता है। हार्ट अटैक के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें हेमरेज भी हो सकता है ड्यू टू द ब्लीडिंग। तो हमें इन ड्रग्स को अवॉइड करना चाहिए। एक लिमिट तक ये ड्रग्स सेफ़ हैं, लेकिन अगर हम इसको लिमिट से ज़्यादा जाके अगर यूज़ करते हैं तो हमेशा डिसएडवांटेज शो करेंगी और ड्रग टॉक्सिसिटी शो करेंगी। पेशेंट में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ड्रग
इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाएगा। अगर इसमें थोड़ी सी और एडिशन करें तो इसमें OTC ड्रग्स में आप ये देखें कि बहुत सारे हमारे इस तरह के पेशेंट्स होते हैं जिन्हें ऑलरेडी डिजीज़ होती हैं, लाइक उनको शुगर है, हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, ऑलरेडी हेपेटाइटिस चल रहा है, ठीक है, ऑलरेडी जो है ना उनका स्टमक ख़राब है, ठीक है, तो वो अगर OTC ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, अगर वो पेन किलर ले रहे हैं तो उनका तो स्टमक और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो अगर पेशेंट को लीवर प्रॉब्लम है ऑलरेडी, तो हम ये देखें कि जितनी भी ड्रग्स हम लेते हैं उन्होंने लीवर में जाके तो मेटाबोलाइज्ड होना होता है। अब वो अगर पेशेंट को ऑलरेडी लीवर का मसला चल रहा है तो वो कभी भी ड्रग जो है वो मेटाबोलाइज नहीं होगी प्रॉपरली। अगर ड्रग प्रॉपरली मेटाबोलाइज नहीं होती तो हमने जितनी ड्रग ली होती है वो इजीली अवेलेबल हो जाती है ब्लड में जाके। अब आप ये देखें कि इतनी ज़्यादा जो डोज़ है ब्लड की वो सारी की सारी अवेलेबल हो गई है आपके ब्लड के अंदर, तो हमेशा वो टॉक्सिसिटी कोज करेगी, जिसे हम एडवर्स इफ़ेक्ट कहते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स का हमें पता होता है, जो कि एक हद तक जो है वो डॉक्टर को भी पता होता है, तो डॉक्टर साइड इफ़ेक्ट्स को अवॉइड करने के लिए आपको हमेशा सेकेंड ड्रग दे देते हैं। और जब उसको लीवर प्रॉब्लम है या किडनी प्रॉब्लम है, अब आप ये देखें कि अगर पेशेंट को किडनी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसकी किडनी कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो वो ड्रग्स जिन्होंने किडनी से रिलीज़ होना है यूरिन में आके तो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाना है। अगर पेशेंट्स को किडनी प्रॉब्लम है तो वो ड्रग तो यूरिन में नहीं आएगी, ठीक है, तो वो यूरिन के अंदर ही रह जाएगी। जब यूरिन के अंदर रह जाएगी तो ड्रग जो है वो क्रिस्टल्स फॉर्म में चली जाती है। क्रिस्टल्स फॉर्म का मतलब ये होता है कि ड्रग्स किसी भी दूसरे जो केमिकल सब्सटेंसेस हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसके साथ मिलके तो एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करती है जिसे हम कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्सेस जाके किडनी में फंस जाते हैं, ठीक है, वो किडनी में, जिसे हम किडनी स्टोन्स कहते हैं। अब ये किडनी स्टोन्स में मोस्टली जो आपके पास आयन की मैं अगर बात करूं तो किडनी स्टोन्स में मोस्टली कैल्शियम आयन आ जाता है। ये कैल्शियम्स की जो है वो इतनी जल्दी डिज़ोल्व नहीं होता यूरिन के अंदर और वो जाके तो स्टोन्स फॉर्मेशन शुरू कर देता है। अब वो पेशेंट जिनको ऑलरेडी किडनी इशू है या लीवर इशू है तो उसको तीसरा इशू तो हो गया, उसको तो किडनी स्टोन्स भी हो गया, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि मैंने कौन सी ड्रग जो है उसको लेना है और दूसरी ड्रग को अवॉइड करना है। ड्रग का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो उसे हम कहते हैं ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। सम टाइम ऐसा होता है कि आप ये देखें कि आप डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं या फार्मासिस्ट के पास जा रहे हैं तो डॉक्टर आपको प्रॉपरली काउंसलिंग करेगा कि आपने इस ड्रग को बिफोर फूड लेना है, इस ड्रग को आफ्टर फूड लेना है, 15 मिनट पहले लेना है, आधे घंटे बाद लेना है, ठीक है। खाने के साथ हमेशा कभी भी ड्रग को नहीं लेते, क्योंकि ड्रग जो है वो कभी भी प्रॉपरली स्टमक के अंदर डिज़ोल्व नहीं होगी, ठीक है। तो प्रॉपरली ड्रग की डिज़ोल्यूशन के लिए हमें चाहिए कि हम अपने स्टमक को एक टाइम दें, या उसको खाने से पहले का टाइम दे दें ड्रग को डिज़ोल्व होने के लिए, या बाद का टाइम दे दें। हमेशा ड्रग को आधे घंटे बाद या 15 मिनट पहले खाने से लेना चाहिए ताकि वह प्रॉपर अपना काम शुरू कर सके जो जिस पर्पज़ के लिए हमने ड्रग दी है, और ड्रग अपने रिसेप्टर्स पे बाइंड होकर हमें फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दे। अब मैं आपको ये बता देती हूँ, एक लिस्ट हम ऐड करते हैं कि ओवर द काउंटर ड्रग्स जो ईजिली अवेलेबल हैं उसमें कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जिसको हम ले सकते हैं। सबसे पहले तो पेन किलर है, कफ सिरप्स हैं, कॉन्स्टिपेशंस की मेडिसिन्स हैं जिसे लेग्जेटिव्स कहते हैं, इजीली हम ले सकते हैं, जिसमें आप बिस्मोल सिरप को ले सकते हैं, एक से 2 चम्मच ले सकते हैं। स्टमक बर्निंग हो रही है तो ले सकते हैं बिस्मोल सिरप को, ठीक है। लेग्जेटिव्स हम लेंगे जब जो है ना कॉन्स्टिपेशन है, डायरियल मेडिकेशंस को ले सकते हैं, लेकिन एक लिमिट के अंदर रह के। अगर एक दिन आपने ले लिए तो दूसरे दिन आपको चाहिए कि आपको अगर फ़र्क नहीं पड़ा तो आप डॉक्टर से रजू करें, ताकि डॉक्टर आपको बताए कि प्रॉपर जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है ड्रग की, ड्रग का इंट्रैक्शन क्या है। साथ डॉक्टर आपकी प्रॉपर काउंसलिंग करेगा, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट्स को नहीं पता कि मेरी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। अब बहुत से ऐसे स्टमक की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, हाइपरटेंशन का हर पेशेंट हाइपरटेंशन है, हर पेशेंट को स्ट्रेस है। अब एक और बात मैं ऐड करती हूँ, जितनी पेन किलर है वो जो है उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, वो तो हेडेक भी कोज कर रही है, उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, वो स्ट्रेस भी कोज कर रही है। अब एक पेशेंट जो है ना उसे ऑलरेडी हाइपरटेंशन है, उसे तो स्ट्रेस और हो गया, ठीक है। अब एक पेशेंट जो दूसरी मेडिकेशन ले रहा है उसे तो स्टमक का प्रॉब्लम और हो जाएगा। तो हमें जो है वो डॉक्टर से काउंसलिंग की ज़रूरत है, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है। अपनी हेल्थ पे रिलाई करें, हेल्थ पे इन्वेस्ट करें, इसका कोई ऐसा इशू नहीं है।